हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बर्जर डिजीज़। इसे टाउ भी कहते हैं। टाउ मतलब इसे थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं बर्जर डिजीज़ को। अब बर्जर डिजीज़, आप बर्जर नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, बर्गर। अब इसे बर्गर क्यों कहते हैं? इस डिजीज़ को बर्गर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बर्गर की तरह दिखता है। अब आप यही समझ रहे होंगे, मतलब कि इसकी स्टफिंग, जैसे कि बर्गर में स्टफिंग होती है, पहले ब्रेड, फिर उसके बाद में स्टफिंग जो उसमें जो भरी जाती है, फिर उसके बाद में फिर से ब्रेड, तो इसलिए वो बर्गर की तरह दिखता है। ऐसे ही इसमें भी पहले हमारी स्किन होती है, फिर उसके बाद में वहाँ पे क्लॉटिंग होती है, फिर से स्किन ऐसे मतलब उसमें दिखता है, इसलिए उससे जो है बर्जर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, आइए चालू करते हैं हम इसको। तो बर्जर डिजीज़ देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है क्योंकि इसमें क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। ठीक है, तो फिर अब देखिए, जो हमारी नॉर्मल आर्टरी होती है वो ऐसी कुछ दिखती है, लेकिन जब उसमें डिजीज़ हो जाती है तो वो ऐसे दिखती है। ये देखो, बर्गर की तरह इसमें स्टफिंग दिख रही है ना, वैसे ही ल्यूमन, क्योंकि इसमें ल्यूमन जो है ब्लॉक्ड हो जाता है विद क्लॉट के साथ ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, ल्यूमन ब्लॉक्ड हो जाता है लेकिन क्लॉट के साथ, इसलिए इसे टाउ कहते हैं। टाउ क्योंकि ये लुक्स लाइक बर्गर। ठीक है, अब टाउ मतलब आप क्या होता है? टाउ मतलब होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, एंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है आर्टरी में, और ऑब्लिटरेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आर्टरी में। इन्फ्लामेशन होगी आर्टरी में, ऑब्स्ट्रक्शन होगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे टाउ कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मेनली किस में देखा जाता है? मेल्स में देखा जाता है, यंग एज में। क्यों? फीमेल में नहीं देखा जाता है ये बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि मेल्स जो है स्मोकिंग करते हैं और टोबैको खाते हैं, इसलिए मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और फीमेल्स में नहीं देखने को मिलता, और यंग एज में ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए। और इसकी साइट क्या होती है? मेनली लोअर मोर देन अपर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब में ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी हमने जो आपको फोटो दिखाई थी वो लोअर लिम्ब पैर की थी, आपने देखा होगा। तो ये लोअर लिम्ब में ज़्यादा देखने को मिलता है बर्जर डिजीज़। ये एक आर्टरी की डिजीज़ होती है। आर्टरी कौन सी? मिडल और स्मॉल साइज की आर्टरी जो होती हैं उनमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसलिए उन्हें टाउ कहते हैं आर्टरी में। और टाउ, अब क्योंकि थ्रोम्बस इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसमें आर्टरी में, इसलिए उसे टाउ कहते हैं, थ्रोम्बस एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। ठीक है, अब क्या होता है? देखो, लोअर लिम्ब में बताया था ना, तो इसलिए ऐसा दिखता है बर्जर डिजीज़। अब देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? इट इज ए सेगमेंटल मतलब कि ये फुल आर्टरी में नहीं होती है, पूरी आर्टरी में नहीं होती है, कोई भी सेगमेंट मतलब सेगमेंट में होती है, पूरी आर्टरी में नहीं होती है, कहीं कहीं पर होती है ये। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब कि धीरे धीरे बढ़ती है, ऑक्लूसिव मतलब उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है क्लॉट का। ठीक है, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ आर्टरी, ये डिजीज आर्टरी होती है, आर्टरी में इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन अभी बताया था कहाँ पे होती है? स्मॉल एंड मीडियम साइज में होती है ब्लड वेजल्स के, जिसकी 3 लेयर होती हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है उस आर्टरी के, उसकी 3 लेयर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पेन आर्टरीज। उसकी 3 लेयर कौन सी होती हैं पेन आर्टरीज की? ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये 3 लेयर होती हैं पेन आर्टरीज की। इसकी साइट क्या होती है? मेनली लोअर लिम्ब आर्टरी में होती है, ये देखने को मिलती है। और इसके जो 3 लेयर होती हैं लोअर लिम्ब की क्या होती हैं? डॉर्सल पेडिस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी। इसको आप PDP से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? पॉजिटिव फैक्टर, भाई स्मोकिंग या फिर टोबैको खाने से ज़्यादा होता है, उसको उससे वो कहेंगे, तो उसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जो 3 आर्टरी जो अभी बताई थी, कौन सी बताई थी? 3 आर्टरी, पेन आर्टरीज की ट्यूनिका इंटिमा, मीडिया और एक्सटर्ना, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन तीनों आर्टरी में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो फिर इम्यून ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो फिर अक्यूमुलेशन होगा प्लेटलेट में और क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग के कारण फॉर्मेशन होगा प्लेक का, तो ल्यूमन नैरो हो जाएगा। जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो
ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जो कि डिस्टल पार्ट में देखने को मिलता है लोअर लिम्ब में, तब होगा टाउ बर्जर डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब इस किस कारण से होता है, इसका कॉज फैक्टर क्या होता है? स्मोकर में देखने को ज़्यादा मिलता है, बताया था। टोबैको में, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ सिगरेट वालों में देखने को ज़्यादा मिलेगा, जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनमें। रिकरेंट माइनर फीट इंजरी, अगर फीट में किसी भी कारण कोई भी इंजरी हुई है तो क्लॉटिंग हो जाएगी तो थ्रोम्बस बनेगा, तो इन सबसे जो है ह्यूमन मैरो हो जाएगा, तो ये जो है हमारी बर्जर डिजीज हो जाएगी। पुअर हाइजीन की वजह से भी होगा, फैमिलियल नेचर की वजह से, अगर फैमिली में किसी को है तो भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस बनने लगेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मतलब होता है पेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज हम करेंगे तब हमें पेन होगा,